अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कुकिंग विद सना में वेलकम। आज की हमारी रेसिपी है मीठी टिक्कियाँ, जिन्हें कुंडों की टिक्कियाँ भी कहते हैं, जो बहुत मज़ेदार बनती है और जिन्हें बनाना निहायत आसान है। तो चलें आज बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ मेरी रेसिपी के साथ, जो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगी। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदा पहले मैंने अच्छे से छान लिया था, फिर मैंने इसमें ऐड किया है 2 कप मैदा। अब इसमें आधा कप सूजी ऐड करूँगी। सूजी भी पहले मैंने छान ली थी और फिर मैंने ऐड करी है। और यहाँ पे सवा कप चीनी ऐड करूँगी। चीनी पहले मैंने नाप ली थी सवा कप, और फिर मैंने उसे पीसा था। पीसी हुई चीनी ऐड करी है सवा कप, और इसमें 3 से 4 इलायची पीस के वो ऐड कर दी है। 2 बड़ी चम्मच सफ़ेद तेल ऐड किए हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है। 2 बड़ी चम्मच नाशपाती घी ऐड करेंगे, और इसमें 1 बड़ी चम्मच खसखस की ऐड की है। खसखस पहले मैंने भिगो दी थी ताकि उसका सारी मिट्टी नीचे आ गई थी, तो मैंने ऊपर इसको छान लिया था और वो ऐड कर दिया है। खसखस मैंने बस 1 चम्मच ली है, आप भी बस 1 चम्मच लिएगा, ज़्यादा नहीं लिएगा वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगी जब टिक्कियाँ बनाएंगे तो। और इसे पहले हाथ से अच्छी तरह सारी मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी और जो खसखस हमने सारे खोपरा वगैरह ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया था, और ये दूध थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और इसे गूंथती जाऊंगी। सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करना वरना ये पतला हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना और इसे गूंथते जाना है। ये देखिए यहाँ ये गूंद गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सख्त हो जाए। और ये देखिए दूध 1 कप के अंदर से भी काफ़ी सारा बच गया है, इसलिए सारा एक साथ ऐड नहीं करना। टिक्किया का आटा रखा हुआ आधा घंटा हो गया था। अब मैं इसमें एक मोटा सा पेड़ा बना लूँगी और फिर इसे बेल लूँगी। आटा बहुत अच्छा सा हो गया फ्रिज में रखने से, सख्त सा, और ये आराम से अब बेल भी जाएगा। ये देखिए एक पेड़ा अच्छा सा मैंने बना लिया है, और अब मैं इसको बेल लूँगी। मोटा सा बेलना है ताकि अच्छी सी मोटी मोटी टिक्कियाँ बने। ज़्यादा पतली बनाएंगे तो बहुत सख्त सी हो जाएंगी, इसलिए हमने थोड़ी दरमियानी टिक्कियाँ रखनी है। और मैंने यहाँ थोड़ा सा मैदा फैला लिया है ताकि ये चिपके ना। अब यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है, ये देखिए थोड़ा मोटा सा बेला है। और अब मैं इसको कटर से, या आपके पास कोई भी गिलास हो, कोई भी गोल राउंड कोई भी चीज़ हो, तो आप उससे इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए ये इस तरह कटिंग कर लेंगे। और ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इतनी मोटी इसको हमने रखनी है। और इसी तरह हमने सारे रोटी की कटिंग कर लेनी है गोल गोल। आप चाहें तो इससे बड़े वाले भी बना लें। मैंने कुछ छोटे बनाए थे और कुछ मैंने बड़े भी बनाए हैं। कुछ मैंने इस कटर से काट लिए थे, कुछ मैंने घर में गिलास से कटिंग कर लिए थे। इसी तरह हमने सारे बिस्किट्स या टिक्कियाँ कह लें, आप कुछ भी कह लें, इसको इसी तरह बना लेने हैं। अब ये जो बचा हुआ आटा था इसकी भी हम बेल के इसी तरह टिक्कियाँ बना लेंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम रख दिया था, और ये जब ऑयल गरम हो गया तो इसमें मैंने टिक्कियाँ एक एक करके ऐड कर दी हैं। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई पे फ्राई नहीं करना वरना ये कच्ची रह जाएंगी, अंदर तक गलेंगी नहीं। और जब टिक्कियाँ डाल देंगे तो 1 मिनट हमें इंतज़ार करना है। ये टिक्कियाँ खुद ही ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी, और जब ये ऊपर आएंगी तो हमने फिर इसे पलटना है। फिर हमने इसका दूसरा साइड चेंज कर देना है। और इसी तरह हमने सारी टिक्कियाँ, जब ये कलर इसका गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया है, माशाल्लाह ये तैयार भी हो चुकी हैं, कलर कितना अच्छा आया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेटर में। इसी तरह हम सारे आटे की टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की टिक्कियाँ तैयार की है। ये मैंने गिलास की कटिंग कर ली थी।
आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये गोल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ देखिए मीठी टिकिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ज़्यादा खस्ता बनी थी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद भी बहुत आएगी और आप भी एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ईज़ी क्विक रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।